हेलो दोस्तों। आज आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग एक पाथफाइंडर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 24। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसा कि एक्सरसाइज का नाम है बिल्ड योर अंडरस्टैंडिंग, तो ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने एक पहल की थी, एक शुरुआत किया था कि जो ये आप ठीक है, आप मेरा सॉल्यूशन देख रहे हैं, मेरा चैनल देख रहे हैं, या कोई और भी फिज़िक्स का चैनल देखते हैं या सॉल्यूशन देखते हैं किसी बुक से, तो आप सॉल्यूशन को देख के थोड़ा सा आप ये अंडरस्टैंड कीजिए कि क्वेश्चन को अप्रोच, सॉल्यूशन की अप्रोच कैसे की जा रही है उस वीडियो में या किसी भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार ठीक है ये क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, ओके गुड, इसी तरीके का दूसरा कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया या थोड़ा तोड़ मोड़ दिया, फिर क्वेश्चन में आ गया, तो फिर आपको उसको करने में दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक अप्रोच को सीखना बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि चीज़ों को थोड़ा विजुअलाइज, एनालिसिस करने की बहुत ही होती है ज़रूरत। तो इस वाले वीडियो में भी हम देखेंगे कि देखिए मैंने कैसे अप्रोच किया इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, कैसे कैसे मेरे दिमाग में क्या क्या इनिशियल थॉट्स आ गए इस क्वेश्चन को देखते ही, फिर मेरी अप्रोच उस हिसाब से बनी। तो देखते हैं कि स्कीमेटिक मॉडल ऑफ अ करंट लिमिटर। अच्छा, करंट लिमिटर कंसिस्ट ऑफ अ कंडक्टिंग हाफ रिंग ऑफ रेडियस r एंड अ मास m, one end O of which is hinged while the other rests on a fixed metallic support P. The ring can rotate in a vertical plane without friction in presence of a uniform horizontal magnetic field of induction B pointing perpendicular to the plane of the ring. The ring is connected in series in a branch of a circuit through the hinge O and metallic contact O. Find the minimum current at which the limiter opens the circuit. The acceleration of free fall is g. अच्छा देखिए, एक्सेलरेशन वगैरह आपको दे दिया गया है, तो इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं एम जी का फोर्स बैलेंस शायद लगाना पड़ेगा। एक इंडिकेशन क्वेश्चन आपको देता है कि एम जी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं शायद एम जी आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक करंट लिमिटर है। करंट लिमिटर क्या होता है कि किसी भी सर्किट में करंट को लिमिट कर देता है। सपोज़ 5 एम्पियर की करंट से ऊपर जैसे ही करंट गई उस सर्किट में, वो सर्किट ओपन हो जाता है। ओपन हो गया मतलब सर्किट से करंट जाना बंद हो गई, ठीक है। तो एक करंट लिमिटर का अरेंजमेंट दिखाया गया है। यहाँ पे तो एक हिंज किया हुआ है, तो यहाँ अगर देखिए यहाँ पे हिंज किया हुआ है, इसका मतलब ये जो रिंग टाइप वायर है इस ओ के अराउंड ही घूमेगा, या तो ऊपर उठेगा या नीचे। नीचे तो हाँ नीचे जाएगा, पर नीचे आने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये टच कर रहा है, ये पॉइंट है, ये फ्री पॉइंट है जो कि इस करंट वाले कैरिंग कंडक्टर को टच कर रहा है। तो अभी जैसे ही ऊपर चला गया, यहाँ से टच करना बंद हो गया, सर्किट ओपन हो गया। सर्किट जैसे ओपन हुआ तो इस सर्किट से जो करंट जा रही थी वो बंद हो गई। तो क्वेश्चन यही पूछा है बेसिकली कि एक मिनिमम करंट है जिस पे कि क्या होता है कि ये जो रिंग है ये उठ जाती है। उठ जाने का मतलब क्या है, इस पॉइंट ओ के अराउंड ये जो है घूम जाती है, क्योंकि ओ पे तो फिक्स है, ये वाला पॉइंट जो है ये ओ के अराउंड ऐसा घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तभी आपका करंट लिमिटर फंक्शन करेगा। तो आपको एक देखिए, अब जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया कि कुछ तो ऐसा हो रहा होगा कि ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट ओ है। डेफिनेटली जो रिंग बी है इसमें एक एम जी का फोर्स तो नीचे लग रहा होगा, ठीक है, जो कि इस रिंग को इस पॉइंट पी से टच करा रहा है। अब इसमें ऐसा एक फोर्स और लगा दें हम ऊपर की ओर, एक फोर्स ऊपर की ओर लगा दें जिसका कि टॉर्क और इसका की टॉर्क दोनों बैलेंस हो जाएं। तो जैसे ही वो जो फोर्स एफ ऊपर लग रहा था वो जैसे थोड़ा सा भी बढ़ेगा उस फोर्स से, तो ये यहाँ से ऐसा उठ जाएगा, क्योंकि ये रिंग को जो है रोटेट करने की ट्राई करेगी। तो बस यही फंडा है। अभी मेरे को समझ में आ गया कि मैंने विजुलाइज कर लिया। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को एनालाइज कर लिया। इसका मतलब क्या है, दूसरा फोर्स कहाँ से आएगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, करंट वगैरह दिया हुआ है आपको, इसका मतलब इस करंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो नेट इफेक्ट फोर्स होगा वो ऊपर की ओर होगा। ऊपर की ओर तो होगा ही होगा, एक कंपोनेंट इधर उधर भी हो सकता है, बट नेट कंपोनेंट हैज़
वन कंपोनेंट हैज़ टू बी इन अपवर्ड डायरेक्शन, जो कि उसका टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा या घुमाने का ट्राई करेगा। तो बस ये इसी से मैं ऐसे ही बस अप्रोच करूँगा। इसके बाद एक क्वेश्चन जो है सिंपल बन जाता है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ये देखिए, आपको ये जो यूनिफॉर्म रिंग है इस पर एक फोर्स निकालना है। फोर्स निकालने के देखिए थोड़ा सा मैंने ये डी एल लिया इधर थीटा पे, तो ये डी एफ हो गया मॉस, डी एफ कॉस थीटा, डी एफ साइन थीटा। सिमिलर अगर मैं एक एलिमेंट इधर डी एल लेता हूँ तो उस पर जो कंपोनेंट करूँगा मैं, तो ये जो डी एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ये वाला, ये तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे को नल कर देंगे। एक राइट में है, एक लेफ़्ट में है, बोथ विल कैंसिल आउट ईच अदर। ये जो ऊपर के कंपोनेंट हैं, ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स डी एफ साइन थीटा, ये ऐड अप हो जाएंगे। अभी जैसे ही ऐड अप होंगे तो आप जो है इनका फोर्स निकाल सकते हैं, ये I2R इंटू बी आएगा। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो फोर्स आपको ये I लग रहा है, तो ये जो रिंग का प्रोजेक्शन है इधर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि ये इस पे ये प्रोजेक्शन 2R ही है, तो सिंपली आप 2R इंटू I इंटू बी कर देते हैं। अब बस क्या करना है, फोर्स आ गया, आप टॉर्क लगा दिए, सेंटर ऑफ मास है। एफ बी का जो टॉर्क है, एफ बी का टॉर्क इस पॉइंट ओ से घूम रही है, एफ बी का टॉर्क शुड बी ग्रेटर देन ये ग्रेविटेशनल फोर्स के टॉर्क से बड़ा होना चाहिए। वही मैंने किया, तो मेरा आई आ गया निकल के, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू mg/2br। तो आई की मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, mg डिवाइड बाई 2rb। तो आशा है ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया रहेगा बच्चों। लेकिन आप, जैसा कि मैंने शुरू में बोला, आप किसी भी जब किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को जब देखते हैं, पहले तो आप ट्राई कीजिए एक अपना, ठीक है, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा लिबर्टी ऑफ टाइम तो नहीं है कि आप एक ही क्वेश्चन पे भिड़े रहें, बट फिर भी आप एक सफिशिएंट ट्राई दीजिए, इस क्वेश्चन को लगाने का ट्राई कीजिए। नहीं होता है फिर सोल्यूशन देखिए, सोल्यूशन में आप देखिए कि किस हिसाब से उस सॉल्यूशन को अप्रोच किया जा रहा है। कोई स्टेप किया गया तो वो वही स्टेप क्यों लिया गया, दूसरा स्टेप क्यों नहीं लिया गया। ओके, बाय बाय।